अस्सलाम वालेकुम। आज की मोरल कहानी में हम जो कहानी आपकी खिदमत में पेश करेंगे उसका उन्वान है दरख्त काटने की माकूल वजह। किसी के घर में एक सूखा हुआ दरख्त मौजूद था। एक दिन उस शख्स की बीवी ने कहा, इस दरख्त को काट दो। उस आदमी ने वजह पूछी तो बीवी बोली, जब मैं गुस्ल करती हूँ तो परिंदे मुझे देखते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मुझे देखे, लिहाजा ये दरख्त आप काट दें। बीवी की बात सुनकर वो शख्स बहुत मुतासर हुआ और उस दरख्त को उसने काट कर गिरा दिया। वक्त अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा। एक दिन खिलाफ मामूल वो शख्स अचानक अपने घर आया तो देखा बीवी किसी गैर मर्द के साथ मशगूल थी और अपनी इज्जत को तार तार कर चुकी थी। उसे बहुत दुख हुआ। वो अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहर में चला गया, बगदाद में चला गया और वहाँ अपना कारोबार दोबारा से शुरू किया। अल्लाह ताला ने कारोबार में खूब बरकत दी और अपने रोज़ अफजू कारोबार की बदौलत वो शख्स बगदाद के उमरा में उसका शुमार होने लगा, सरकर्दा शहरियों में उसका शुमार होने लगा। यहाँ तक कि बगदाद के जो कोतवाल थे उस तक भी उस शख्स की रसाई हो गई। एक दिन कोतवाल के घर में चोरी हो गई। पुलिस ने मुजरिम का सुराग लगाने और पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस शख्स ने देखा कि एक शेख साहब जो कोतवाल के घर में आते जाते हैं और कोतवाल के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है और कोतवाल भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और तकरीम करता है, लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आती थी कि वो शेख साहब आधे पाँव पर चलते हैं, पूरा पाँव ज़मीन पर नहीं रखते थे। वो इस बात को लेकर पहले भी परेशान था लेकिन अब वो ज़्यादा परेशान हो गया। उसने किसी से इसकी वजह पूछी तो उस शख्स ने इसे बताया कि ये पूरा पाँव ज़मीन पर इसलिए नहीं रखते कि कहीं कीड़े मकोड़े न कुचले जाएं। वो शख्स फ़ौरन कोतवाल के पास गया और उसे कहा, अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। कोतवाल ने कहा, हाँ बोलिए। तो उसने कहा कि आपकी चोरी इसी शेख साहब ने की है। जब तहकीक की गई और उसका देखा गया, उस बंदे को पकड़ा गया, उसके घर की तलाशी ली गई तो चोरी का जितना भी सामान था वो उस शेख साहब के घर से बरामद हो गया। कोतवाल ने बहुत हैरानी से कहा, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये शेख साहब जो इतने शरीफ आदमी हैं कि पाँव ज़मीन पर पूरा नहीं रखते ताकि कीड़े मकोड़े न कुचले जाएं, तो ये कैसे ऐसा कर सकते हैं? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम्हें कैसे इन पर शक हुआ? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे घर में एक दरख्त था जिसने मुझे नसीहत की थी और उसी की नसीहत पर मैं अभी तक अमल पैरा हूँ। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा नेक नज़र आने की कोशिश करते हैं वो अमूमन नेक नहीं होते। यह हकीकत है कि हम में से कुछ लोग, बल्कि बहुत से लोग फेसबुक पर या जितने भी हमारे ये मीडियाज़ मौजूद हैं इन पर बहुत ही बाखलाक और बहुत अच्छे नज़र आते हैं और इस्लाम की बातें करते हैं। हर बात उनकी सुनने के बाद दिल करता है कि इसके ऊपर अमल किया जाए, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में उनके शर से और उनकी ज़ुबान से उसके अपने रिश्तेदार भी महफूज नहीं होते, मोहल्लेदार भी महफूज नहीं होते और बाकी जो रिलेटिव हैं, बाकी जो दोस्त अहबाब हैं, जो साथ काम करने वाले, साथ रहने वाले, कोई भी उनकी ज़बान से, उनके शर से महफूज नहीं होता। ऐसे अखलाक को नेक नामी का क्या फ़ायदा जिससे सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठाएं जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है। अक्सर ऐसे लोगों से वास्ता रहता है कि ज़रा सा झगड़ा हुआ, ज़रा सी बात हुई, ज़रा सी तल्ख़ कलामी हुई और वो अपनी पूरी कमीनगी पर उतर आते हैं। ज़रा सा इख्तलाफ करके आप देख लो, उसके बाद तमाशा देखो कि किस तरह से लोग आपके साथ बिहेव करते हैं, कैसे आपके साथ सलूक करते हैं और हालांकि हकीकत में वो ऐसे नहीं होते, कुछ और होते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का एक अलमिया है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे किरदारों से भरी पड़ी है और हमें ऐसे ही लोगों का, ऐसे ही किरदारों का ख्याल करना है और इनसे बचना भी है और दूसरों को बचाना भी है।